एक मूर्तिकार था। उसके घर में एक लड़का पैदा होता है जिसको देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसका बेटा जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाता है वो उसे मूर्ति बनाना सिखाती है। अब बाप बेटे मिलकर दोनों ही मूर्ति बनाते हैं और बेटा जब मूर्ति बनाता है उसे देख कर बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन उसका जो बाप होता है वो उस मूर्ति को जब भी देखता है वो हमेशा उसमें से कमी निकाल देती है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। तो बेटा उसको हमेशा सुधार देता था। इसी तरीके से दिन प्रतिदिन उसका बेटा बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाती है। अब धीरे धीरे लोगों की डिमांड भी बढ़ने लगती है। लेकिन उसका जो बाप था वो हमेशा उसकी मूर्तियों में अभी भी कमियां निकालता था। लेकिन बेटा कुछ भी नहीं कहता था और उस कमी को सुधार देता था। अब धीरे धीरे बेटे की जो मूर्ति थी लोग बहुत तारीफ करने लगे, बहुत डिमांड होने लगा और उसके बाप की जो मूर्ति थी उससे भी कहीं ज़्यादा पैसे में उसके बेटे की मूर्ति को लोग खरीद लेते थे। और इस चीज़ से बेटा बहुत ही खुश था। एक दिन उसका बेटा एक बहुत बड़ा मूर्ति बनाता है जिसको कंप्लीट करने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो सोचता है कि आज पिताजी इसमें कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जैसे ही उसके बाप आता है वो देखकर फिर से कमियां निकाल देती है। लेकिन इस बार बेटे की सब्र टूट जाती है और उसके बाप के मुंह पर बोल ही देती है, अगर आपको इतना ही जानकारी है तो आपकी मूर्ति इतना कम कीमत में क्यों बिकती है? आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा मूर्ति मैं बनाता हूँ, इसलिए मेरा मूर्ति बहुत ही डिमांड रहता है। क्या आपने देखा नहीं लोग किस तरीके से मेरे मूर्ति की तारीफ करते हैं? ये सुनने के बाद बाप को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है और उस दिन के बाद उसकी मूर्ति से कमियां निकालना बंद कर देती है। ये देखने के बाद बेटा भी बहुत खुश हो जाता है, अब अच्छा हुआ कोई मेरी कमियां नहीं निकालेगी। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद बेटा देखता है कि उसकी जो मूर्तियाँ थी उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होने लगती। लोग पहले जैसे तारीफ अब नहीं कर रहे थे। उसको लगा कि मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। वो अपने घर आता है और पिताजी को बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो मूर्तियाँ इतनी डिमांड में थी जिसको देखकर लोग तारीफ कर रहे थे आज लोग उसे लेना ही नहीं चाहते, ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको इसके बारे में पहले से ही पता था? उसके पिताजी कहते हैं हाँ, मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि मैंने ये गलती पहले से ही की है। जब मैं मूर्तियाँ बना रहा था तब मेरे पिताजी भी मेरी मूर्तियाँ में कमियाँ निकालते थे जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मैंने भी एक दिन ऐसे ही कह दिया। और उसके बाद मैंने देखा कि धीरे धीरे लोग मेरी मूर्तियाँ खरीदना ही बंद कर दी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा। फिर बेटा कहते हैं अगर आपको पता ही था तो फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैंने तो कई बार कोशिश किया, ना ही तुमने सुनने के लिए तैयार थे और ना ही समझने के लिए। उसके पिताजी फिर कहते हैं मैंने जब तक तुम्हारी मूर्तियों में कमी निकलता था तुमने उसको सुधार किया, लेकिन जब तुम्हें लगा कि अब तुम्हें सुधार करने की कोई जरूरत नहीं है तब तुम्हारी ग्रोथ भी उसी के साथ रहेगी। और एक चीज याद रखना, जिंदगी में कभी भी सेटिस्फाइड मत हो जाना। जब तुम सेटिस्फाइड हो जाते हो तो फिर तुम उसमें कोई भी नया चीज नहीं कर पाते हो और ना ही तुम उसमें तरक्की कर पाते हो। जब तुम अनसेटिस्फाइड रहोगे तभी तुम उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश करोगे और तुम जब तक बेहतर करने की कोशिश करते रहोगे तब तक तुम्हारी तरक्की होगी, क्योंकि दुनिया हमेशा तुमसे बेहतरीन की उम्मीद करती है। अगर तुम कुछ बेहतरीन नहीं कर रहे हो तो लोग तुम्हें धीरे धीरे भूल ही जाएंगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बस इतने सा ही सीख मिलती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसे हर दिन बेहतरीन करने की कोशिश करें, क्योंकि ये दुनिया हमसे बेहतरीन की उम्मीद करती है। और जब तक हम बेहतरीन चीजें देंगे, बेहतरीन काम करेंगे, तभी हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे। इसलिए खुद को हमेशा अपग्रेड रखिए और अपने काम में नया कुछ कीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने माँ बाप की बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है कि आपको जो पता है उन्हें नहीं पता, हो सकता है कि जनरेशन के हिसाब से उनकी बातें आपको पुरानी लग सकती है, लेकिन सच बताऊं, जो उन्हें पता है शायद वो आपको पता नहीं। वो है जिंदगी की सीख जो आपको अभी भी सीखना बाकी है। आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ ऐसे ही और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।